क्या आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू औरों की नज़र में क्या है और कितनी है? यही क्वेश्चन एक बेटे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है? कुछ लोग हैं जो कि मुझे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, इवन मैं उनके साथ बहुत कुछ अच्छा करता हूं, जो कि आप में से भी बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैं जब लोगों के साथ अच्छा करता हूं तो लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। सेकंड, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देता, लेकिन फिर भी वो लोग हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर सिस्टर हो गए, वो लोग हमेशा वैल्यू करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो पापा ने बेटे को एक पत्थर दिया, चमकने वाला पत्थर। वो पत्थर लेके उन्होंने बोला कि तुम मार्केट में जाओ और कोई भी जो पहला इंसान मिलेगा उसको ये पत्थर दिखाना, और अगर वो इसका प्राइस पूछे तो सिर्फ 2 उंगलियां करना, बोलना कुछ नहीं अपने मुंह से। तो वो बच्चा पत्थर को लेके गया और मार्केट में चला गया। वहां पर उसको एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने पत्थर को देखा, उसके सामने बच्चे ने पत्थर किया तो बूढ़ी औरत ने पत्थर को देखा और उसके बाद पूछा कितने में दोगे? तो बच्चे ने 2 उंगलियां की। तो बूढ़ी औरत ने बोला 20 रुपए में, ये ले 20 रुपए, मुझे ये पत्थर दे दो। लेकिन बच्चे ने पत्थर नहीं दिया। वो वापस अपने पापा के पास आया और उनको बताया कि एक बूढ़ी औरत है जो 20 रुपए मुझे इस पत्थर के दे रही है। वाह, ये तो सिर्फ पत्थर है लेकिन मुझे इसके 20 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन पापा ने बोला कोई बात नहीं, अब अगले एक इंसान के पास भेजूंगा, वहां पे भी आपने इसको बेचना नहीं है, आपने जाके सिर्फ क्या करना है कि उनको दिखाना है और उसके बाद अगर प्राइस पूछे तो 2 उंगलियां करनी है और बोलना है कि इसका प्राइस इतना है। मतलब कुछ बोलना नहीं है मुझसे, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां करनी है। तो वो बच्चे को अब भेजा पापा ने म्यूजियम में। म्यूजियम जहाँ पे प्राचीन चीज़ें, कोई बहुत ही प्राचीन चीज़ें या प्रसिद्ध चीज़ें रखी जाती है, वहाँ पे गए। म्यूजियम के मैनेजर के सामने जाके उसने पत्थर दिखाया और म्यूजियम के मैनेजर ने पूछा कि इसका प्राइस क्या है? तो बच्चे ने फिर से 2 उंगलियां दिखाई। तो म्यूजियम के मैनेजर ने बोला 20,000 रुपए। तो बच्चे ने कुछ नहीं बोला। तो म्यूजियम का मैनेजर ने बोला ठीक है, मैं 20,000 देता हूं, मुझे ये दे दो। तो वो बच्चा वहां से चला गया और अपने पापा के पास आया और बोला कि पापा आपको पता नहीं, मुझे 20,000 रुपए दे रहा था कोई इस पत्थर का, लेकिन मैंने, आपने जैसे बोला था कि इसको बेचना नहीं तो मैंने बेचा नहीं, मैं इसको वापस ले आया। तो पापा ने बोला तुमने बहुत अच्छा किया, अब जाओ। तीसरे जगह पे उन्होंने भेजा और वहां पे भी सेम चीज बोला कि सिर्फ पत्थर दिखाना और 2 उंगलियां करना अगर प्राइस पूछा जाएगा। तो वो गया तीसरे पास, जो वहां पे जहां पे ओल्ड स्टोन्स रखे जाते थे, प्रीसियस स्टोन्स रखे जाते थे, उन शॉप पे उसके पापा ने उसको भेजा। वहां पे गया, एक इंसान था जो मैनेजर था वहां का, उसके पास गया और उसने वो पत्थर दिखाया। तो वो इंसान चिल्ला गया कि ये वो पत्थर है जो मैं पूरी जिंदगी से ढूंढ रहा हूं, ये वो हीरा है जिसको निहार के ये सबसे अच्छा हीरा बन सकता है दुनिया का, लेकिन बस इसको थोड़ी शेप की और कटिंग की जरूरत है। तो उसने बोला कि तुम इसको कितने में दोगे? मैं तुम्हें पूरी अपनी दौलत देने के लिए तैयार हूं। तो बच्चे ने 2 उंगलियों का इशारा किया। तो मैनेजर ने बोला क्या 2 करोड़? मैं 2 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, बस मुझे ये पत्थर दे दो। लेकिन उस बच्चे ने वो पत्थर नहीं बेचा और अपने पापा के पास आया और अपने पापा को बोला कि पापा मुझे पता 2 करोड़ दे रहा था एक इंसान इस पत्थर का, जो कि वहां पे प्रीसियस स्टोन्स रखे हैं उसकी शॉप पे। तो अब पापा ने बोला ये पत्थर की तरह ही तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुम हमेशा उन लोगों के बीच रहोगे, उन लोगों के सामने अपनी वैल्यू दिखाओगे जो लोग आपकी कदर ही नहीं करते, जिन लोगों को सिर्फ आपको यूज करना है और आपको जब भी उनके लिए जरूरत पड़ेगी तब आपको बोलेंगे और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तब आपका मजाक उड़ाएंगे, तो आपकी वैल्यू भी बस 20 रुपए रह जाएगी। लेकिन अगर आप लोग उन लोगों के बीच में रहोगे जो आपकी वैल्यू करते हैं लेकिन उतनी नहीं जितनी आपको जरूरत है, मतलब वो आपकी वैल्यू करते हैं लेकिन वो अपने भी बीच में प्राइस देखते हैं, अपनी भी सारी चीजें देखते हैं कि मेरे कहां से ये फायदा करवा सकता है इंसान, तो वहां पे आपकी वैल्यू सिर्फ 20,000 रुपए है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो आपकी वैल्यू करते हैं, जो रियलिटी में आप हो उसको देखते हैं और आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज बताते हैं, फ्यूचर बताते हैं, प्लान्स बताते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं चीजें कि आप किस तरीके से महान बन सकते हो, किस तरीके से बड़े बन सकते हो, वो आपकी असली पहचान करने वाले जौहरी हैं। तो अगर जौहरी के बीच में रहोगे तो आप अपनी पहचान बना पाओगे। अदरवाइज अगर अपने उन्हीं दोस्तों के बीच में रहोगे जो आपकी वैल्यू नहीं करते, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, तो शायद उन दोस्तों को छोड़ देना ही अच्छा रहेगा। जैसे कि इस कहानी में वो पत्थर बूढ़ी औरत भी लेना चाहती थी, एक जो म्यूजियम का मैनेजर था वो भी लेना चाहता था और जो जौहरी भी लेना चाहता था, लेकिन वो पत्थर देने का फायदा सिर्फ जौहरी को है या फिर खुद के पास रखने को है। या तो आप ऐसे इंसान ढूंढिए जो आपकी वैल्यू करते हैं या फिर अकेले रहिए ताकि कम से कम आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सको और ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सको। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास दोस्त होने चाहिए, अगर हो तो ऐसे हो जो आपकी हमेशा हेल्प करे और आपकी वैल्यू को समझे जब आपके पास
कुछ भी नहीं हो। जैसे कि किसी महान इंसान ने कहा है कि वो इंसान जो किसी गरीब में एक वैल्यू देख सकता है, वही इंसान बाद में बनके एक महान इंसान बन सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ वेरी नाइस डे एवरीवन। थैंक्स अ लॉट।